हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का GS भाई पंकज यूट्यूब चैनल पे। और इस वीडियो में हम जो है यूपीपीएस रेडियो ऑपरेटर, हेडर रेडियो ऑपरेटर, कर्मचारी कर्मशाला के लिए चैप्टर है ऊष्मा हीट। यहाँ से जो है कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक होता है जूल। ऊष्मा का CGS पद्धति में मात्रक क्या होता है? कैलोरी। 1 किलो कैलोरी का मान क्या होता है? 4.186 इंटू 10⁻³ जूल। 1 B टेक यू यानी कि ब्रिटिश थर्मल यूनिट का मान क्या होता है? 252 कैलोरी। 1 कैलोरी का मान क्या होता है? 4.186 जूल। ऊष्मा के विभिन्न मात्रकों में संबंध है, जैसे कि जूल 1 जूल बराबर 0.424 कैलोरी, 1 कैलोरी में 4.186 जूल और 1 किलो कैलोरी में 4.186 इंटू 10⁻³ जूल। ठीक है। थर्मामीटर जो होता है क्या होता है? तापमापी यंत्र है। द्रव तापमापी में कौन सा द्रव प्रयुक्त होता है? अल्कोहल या पारा। अल्कोहल तापमापी का उपयोग किन प्रदेशों में होता है? अति ठंडे प्रदेशों में, क्योंकि अल्कोहल का गलनांक या हिमांक अत्यंत निम्न एथिल अल्कोहल 114 डिग्री सेल्सियस होता है। क्लिनिकल थर्मामीटर होता है पारा तापमापी। पारा किस ताप पर जमता है? माइनस के 39 डिग्री सेल्सियस पे। पारे का क्वथनांक मान क्या होता है? माइनस के 357 डिग्री सेल्सियस। स्थिर आयतन गैस तापमापी में कौन सी गैस जो है प्रयुक्त होती है? तो हाइड्रोजन गैस, उसके बाद नाइट्रोजन गैस और हीलियम गैस। 200 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान किस तापमापी द्वारा मापा जाता है? हाइड्रोजन गैस तापमापी द्वारा। और 200 डिग्री सेल्सियस से नीचे के ताप मापन हेतु किस तापमापी का उपयोग किया जाता है? हीलियम गैस तापमापी का। 1500 डिग्री सेल्सियस तक के तापमापन हेतु किस तापमापी का उपयोग किया जाता है? नाइट्रोजन गैस तापमापी का। ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित होता है? सीवैक प्रभाव के सिद्धांत पर। स्टीफन का नियम, उत्सर्जित विकिरण की मात्रा E समानुपाती वस्तु के परमताप T⁴। संपूर्ण विकिरण उच्च तापमापी नियम पर आधारित होते हैं, स्टीफन के नियम पर। वीन के विकिरण संबंधी विस्थापन नियम सर्वाधिक ऊर्जा वाले विकिरण का तरंगदैर्घ्य λm तथा वस्तु के परमताप T के गुणनफल के नियत होता है। प्रकाशिक उच्च तापमापी यानी कि ऑप्टिकल पैरियोमीटर किस सिद्धांत पर आधारित है? वीन के विकिरण संबंधी विस्थापन नियम पर। प्रकाशित उच्च तापमापी ऑप्टिकल पैरामीटर द्वारा किस ताप तक का मापन किया जाता है? तो 800 डिग्री सेल्सियस से 2700 डिग्री सेल्सियस तक। कुछ ताप मापन के पैमाने, जैसे कि सेल्सियस का प्रतीक चिन्ह C होता है और आविष्कारक थे इसके सेल्सियस। क्वथनांक होता है इस पे 100 डिग्री सेल्सियस और हिमांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट स्केल पे प्रतीक है F, आविष्कारक थे फ़ारेनहाइट। 212 डिग्री फ़ारेनहाइट क्वथनांक हाईएस्ट होता है, उसके बाद हिमांक में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। उसी प्रकार केल्विन और रोमर है। रोमर का जो है, रोमन का स्केल R है, केल्विन का K है। रोमर आविष्कार थे रोमन स्केल के, केल्विन स्केल के आविष्कारक थे। और रोमर का जो क्वथनांक होता है 80 डिग्री रोमन होता है, 0 डिग्री रोमन हिमांक पे होता है। केल्विन का 273.15 क्वथनांक और 373.15 केल्विन हिमांक होता है। अब विभिन्न पैमानों पर तापमान। जल का जमना 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, उसके फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे जल जो है जम जाता है और केल्विन पे 273 केल्विन पे जल जम जाएगा। कमरे के सामान्य ताप 27 डिग्री सेल्सियस सामान्य ताप है सेल्सियस में, और 80.6 जो है फ़ारेनहाइट में होता है और 300 केल्विन जो होता है वो केल्विन में होता है। ऊष्मा की वह मात्रा जो पदार्थ के एकांक द्रव्यमान में एकांक ताप वृद्धि उत्पन्न करती है क्या कहलाती है? पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। m द्रव्यमान में थीटा ताप वृद्धि करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होगी तो Q बराबर mc थीटा, जहाँ C बराबर पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा या फिर C बराबर Q/m थीटा। विशिष्ट ऊष्मा का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? जूल इंटू किलोग्राम इनवर्स 1 इंटू 10 केल्विन इनवर्स। 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितने कैलोरी
ऊष्मा की आवश्यकता होती है तो 1 कैलोरी की। जल की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? 1 कैलोरी/ग्राम सेल्सियस। गैसों की दो विशिष्ट ऊष्माएं होती हैं, क्यों? क्योंकि गैसों का आयतन व आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। ऊष्मीय प्रसार का क्रम होता है गैस, फिर द्रव में, फिर ठोस में। रेखीय प्रसार गुणांक जो है अल्फा बराबर होता है लंबाई में वृद्धि अपन मूल लंबाई इंटू ताप वृद्धि। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा बराबर क्षेत्रफल में वृद्धि अपन मूल क्षेत्रफल इंटू ताप वृद्धि। आयतन प्रसार गुणांक लैम्डा बराबर आयतन में वृद्धि अपन मूल आयतन इंटू ताप वृद्धि। और रेखीय, क्षेत्रीय एवं आयतन प्रसार गुणांक में क्या संबंध होता है? तो अल्फा समानुपाती बी इसका समानुपाती बीटा अपॉन लैम्डा 1:2:3 में जो होते हैं। ऊष्मा का संचरण। ऊष्मा संचरण की कितनी विधियां होती हैं? 3 विधियां होती हैं, चालन, संवहन और विकिरण। चालन विधि, ऊष्मा के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और माध्यम के तप्त कणों का स्थान परिवर्तित नहीं होता। द्रवों व गैसों में ऊष्मा का संचरण इस विधि द्वारा बहुत कम होता है। ठोसों एवं पारे में ऊष्मा का संचरण केवल चालन विधि द्वारा होता है। ठीक है, पदार्थ में चालन द्वारा ऊष्मा का संचरण क्या कहलाता है? ऊष्मा चालकता। पृथ्वी तक सूर्य की ऊष्मा किस विधि द्वारा पहुंचती है? विकिरण विधि के द्वारा। परम शून्य ताप होता है सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। किसी पदार्थ को गर्म करने पर क्या घटित होता है? आयतन बढ़ता है और घनत्व जो है वो घट जाता है। थर्मोस्टेट यंत्र के कार्य क्या है? तापक्रम का स्थिरीकरण करना। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट्स का क्या कार्य होता है? एक समान तापमान को बनाए रखना। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान होता है 4 डिग्री सेल्सियस। यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या होगी? अधिक। गीले कपड़े सुखाने की आर्द्रता स्थिति क्या होती है? तो 20% आर्द्रता और 60 डिग्री सेल्सियस तापक्रम। वही क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सिलेबस में है। ठीक है, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए? आयतन पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा। पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है, क्योंकि पानी के जमने पर बर्फ का आयतन जो बढ़ जाता है। मनुष्य आर्द्रता व गर्मी से परेशानी अनुभव करता है, क्योंकि पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं हो पाता। जल का क्वथनांक जो होता है वो 373 डिग्री केल्विन और उसके बाद मानव के शरीर का सामान्य तापमान 310 केल्विन। जल का अधिकतम घनत्व होता है 277 केल्विन और 40 डिग्री फ़ारेनहाइट केल्विन में 233 केल्विन के बराबर होता है। किस गिलास बर्तन का उपयोग माइक्रोवेव ओवन में किया जाता है? तो बोरोसिलिकेट ग्लास का, क्योंकि यह अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी होता है। बुरादे से ढकी हुई बर्फ जल्दी से नहीं पिघलती है, क्योंकि बुरादा ऊष्मा का कुचालक होता है। किसी पदार्थ में किसकी उपस्थिति के कारण वह विद्युत का सुचालक बनता है? मुफ्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण। तांबा, सीसा, पारा तथा जस्ता में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक होगा? सीसा। जल, पारा, बेंजीन तथा चमड़ा में कौन सा ऊष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक है? पारा। मोटर कार में शीतलन या तंत्र रेडिएटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवहन सिद्धांत पर। मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? रेडिएटर यंत्र का। श्वेत बाष्पन क्रिया विधि होती है तो ऊष्मा शोषक क्रिया विधि। पिघलती बर्फ में कुछ नमक, सोडा आदि अशुद्धियां मिलाने से बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस से घटकर कितना हो जाता है? -22 डिग्री सेल्सियस। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदेह है, क्योंकि सफ़ेद वस्त्र ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं।
श्वेत वस्त्र काले वस्त्रों की अपेक्षा ठंडे होते हैं, वे संपूर्ण प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं। मानव के पसीने का मुख्य उपयोग होता है शरीर का ताप नियंत्रित रखने में। शरीर की सतह से स्वेदन पसीना बाहर द्वारा जल की हानि निर्भर करती है वातावरण के ताप पर, नमी पर। मिट्टी की घड़ी में जल किस क्रिया द्वारा ठंडा रहता है? तो बाष्पीकरण क्रिया के द्वारा। किन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम में प्रत्यास्थता व जड़त्व के गुण मौजूद होने चाहिए? यांत्रिक तरंगों के लिए। यांत्रिक तरंगों के उदाहरण हैं ध्वनि तरंगें, भूकंपीय तरंगें, जल तरंगें। यांत्रिक तरंगें कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की, अनुप्रस्थ तरंगें और अनुदैर्ध्य तरंगें। अनुप्रस्थ तरंगें गति करती हैं संचरण की दिशा के लंबवत, और अनुप्रस्थ तरंगें किस रूप में संचरित होती हैं? शीर्ष व गर्त के रूप में। ग्रीष्म काल में आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है जब मौसम उमस भरा होता है। शुष्कता दशा किससे संदर्भित होती है? निम्न आर्द्रता से। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल के क्वथनांक बिंदु का मान जो है घटेगा। कृष्ण पिंड से क्या तात्पर्य है? जो वस्तु अपने पृष्ठ पर आपतित संपूर्ण विकिरण को अवशोषित कर ले। अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न होती हैं केवल ठोस माध्यम में एवं ठोस के ऊपरी सतह पर द्रव के भीतरी गैसों के तरंग उत्पन्न नहीं की जा सकती। इसमें किरचॉफ का नियम, अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं। न्यूटन का शीतलन नियम, किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वायु के ताप और परिवेश के ताप के बीच अंतर के समानुपाती होता है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं। किसी निकाय को दी जाने वाली ऊष्मा का कुछ अंश निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करता है तथा शेष परिवेश पर कार्य करता है, अर्थात Q बराबर डेल्टा U अपॉन प्लस W। ऊष्मा की गतिकी का द्वितीय नियम, इसे उत्क्रम माप का नियम भी कहते हैं। द्वितीय नियम दो कथनों को अभिव्यक्ति करता है। केल्विन प्लांक कथन, ऊष्मा का संपूर्ण रूप से कार्य यांत्रिकी ऊर्जा में परिवर्तन असंभव है, और क्लासियस कथन, ऊष्मा को ठंडी गुप्त वस्तु से गर्म वस्तु तक ले जाना असंभव है। कौन सी तरंगें सभी माध्यमों में उत्पन्न की जा सकती हैं? अनुदैर्ध्य तरंगें, अर्थात ठोस द्रव गैस। अनुदैर्ध्य तरंगें किस रूप में संचरित होती हैं? संपीड़न और विरलन। किसी माध्यम या निर्वात में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊर्जा का स्थानांतरण क्या कहलाता है? तरंग सिद्धांत। तरंगें मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की, विद्युत चुम्बकीय तरंगें और यांत्रिक तरंगें। यांत्रिक तरंगें संचारित होती हैं किसी भौतिक माध्यम में ही। रेडियो तरंगें, एक्स तरंगें, प्रकाश तरंगें व ध्वनि तरंगों में से कौन यांत्रिक तरंगें हैं? तो ध्वनि तरंगें। भूकंपीय एस तरंगें किस तरह की तरंगें हैं? अनुप्रस्थ तरंगें। भूकंपीय पी तरंगें किस तरह की तरंगें हैं? अनुदैर्ध्य तरंगें। संपीड़न व विरलन वाले स्थान पर माध्यम के दाब व घनत्व का मान क्या होता है? संपीड़न वाले स्थान पर अधिक व विरलन वाले स्थान पर कम होता है। दो उत्तरोत्तर सुरंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी क्या कहलाती है? तरंग दैर्ध्य। तरंग चाल v, आवृत्ति n, तरंग दैर्ध्य लैम्डा में क्या संबंध होता है? v बराबर n डॉट लैम्डा। गामा किरणों की खोज बैकवर्ल ने की थी। एक्स किरणों की खोज रॉन्टजन ने, पराबैंगनी किरणों की रिटर ने, दृश्य विकिरण की न्यूटन ने, अवरक्त विकिरण की हर्शल ने, लघु रेडियो तरंगों की हेनरिक हर्ट्ज ने और दीर्घ रेडियो तरंगों की मार्कोनी ने। अब गामा किरणों का उपयोग जो चिकित्सा में कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है। एक्स किरणों का चिकित्सा एवं औद्योगिक क्षेत्र में, पराबैंगनी का सैंकाई करने बैक्टीरिया नष्ट करने में, दृश्य विकिरण का वस्तुओं का दिखलाई पड़ना, और अवरक्त को ये ऊष्मीय विकिरण होती हैं। लघु रेडियो तरंगें रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन में यूज की जाती हैं, और दीर्घ रेडियो तरंगें रेडियो व टेलीविजन के लिए यूज की जाती हैं। रडार प्रणाली प्रयुक्त तरंगें होती हैं रेडियो तरंगें। पारा उच्च आवृत्ति UHF की तरंगें असाधारण संचरित की जाती हैं अंतरिक्ष तरंगों के रूप में। क्रिस्टलों की संरचना का अध्ययन किया जाता है एक्स किरणों के विवर्तन द्वारा।
दीर्घ रेडियो तरंगें वायुमंडल की किस सतह से परावर्तित होती हैं? आयन मंडल से। बेतार के तार का संपर्क किस वायुमंडलीय परत द्वारा जो है परावर्तित होता है? तो आयनोस्फीयर से। कॉस्मिक किरणें होती हैं आवेशित कण। दूरसंचार के लिए प्रयुक्त तरंग हैं सूक्ष्म तरंगें। रात्रि दृष्टि की उपकरण हेतु किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? अवरक्त तरंगों का। एफएम प्रसारण सेवा में प्रयुक्त आवृत्ति बैंड का परास परिसर क्या होता है? 88 से 108 मेगाहर्ट्ज के मध्य। ध्वनि और प्रकाश तरंगों के बारे में सही कथन है। ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंगें हैं जबकि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। आंतों के रोगों के निदान हेतु किसका उपयोग किया जाता है? एक्स किरणों का। सीटी स्कैन में एक्स किरणों का किया जाता है। टीवी रिमोट में अवरक्त किरणों का यूज किया जाता है। किस तरंग का ध्रुवीकृत नहीं किया जा सकता? तो अनुदैर्घ्य तरंगों का। किस तरंग का ध्रुवीकरण गुण विद्यमान रहता है? अनुप्रस्थ तरंगों में। विद्युत बल्ब, मोमबत्ती, ट्यूबलाइट, सूर्य से प्राप्त प्रकाश इत्यादि स्रोतों से उत्पन्न प्रकाश होता है अध्रुवित प्रकाश। समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए कितना उपयोग किया जाता है? पॉलीराइडों का। किसका? ठीक है ना। पॉलीराइडों की फिल्म किसकी बनी होती है? नाइट्रो सेलुलोज व हर्पेटाइड्स के मिश्रण की। अल्फा किरण, गामा किरण, अवरक्त किरण व एक्स किरण में कौन सी विद्युत चुम्बकीय किरणें हैं? गामा किरण, एक्स किरण, अवरक्त किरण। अल्फा किरणें विद्युत चुम्बकीय किरणें नहीं होती हैं। एक तरंग की आवृत्ति बढ़ने पर तरंग दैर्घ्य पर क्या असर होता है? तरंग दैर्घ्य जो है घट जाती है। प्रमुख विद्युत चुम्बकीय तरंगें व उनके अनुप्रयोग। विद्युत चुम्बकीय तरंगें, रेडियो तरंगें, सेलुलर फोन, रेडियो, टीवी के तरंग संचरण में होता है इनका प्रयोग। सूक्ष्म तरंगों का रडार तथा उपग्रहों से सूचना भेजने व माइक्रोवेव ओपन में किया जाता है। और अवरक्त किरणों का रिमोट कंट्रोल व रोगियों की सिकाई हेतु किया जाता है। गामा किरणों का जो है यूज नाभिकीय अभिक्रियाओं व कैंसर सेल्स को नष्ट करने के लिए किया जाता है। रेडियो ऑपरेटर के लिए अत्यंत इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। किन तरंगों में कंपन तरंग के चलने की दिशा के समानांतर गति करते हैं? तो अनुदैर्घ्य तरंग है। भूकंप व विस्फोट के कारण समुद्र तल पर किस प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं? अनुदैर्घ्य तरंगें। संचरण की दिशा के लंबवत कौन सी तरंगें गति करती हैं? अनुप्रस्थ तरंगें। किसी तरंग की आवृत्ति दुगनी कर देने पर उसके तरंगदैर्घ्य का मान क्या होगा? मूल का आधा। ध्वनि के संचरण के दौरान माध्यम में कणों के उच्च व निम्न घनत्व क्षेत्र क्या कहलाता है? संपीड़न व विरलन। एक तरंग के गर्त की गहराई क्या होती है? आयाम। सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण होती है पराबैंगनी विकिरण। गीगर ट्यूब क्या है? एक गैसीय आयनीकरण डिटेक्टर। इनके उपयोग से गामा किरण, एक्स किरण, बीटा किरण व अल्फा किरण इत्यादि का पता लगाया जाता है। वैज्ञानिकों के प्रमुख सैद्धांतिक खोज। क्रिश्चियन हाइगेंस वैज्ञानिक थे। इन्होंने जो प्रकाश तरंग का सिद्धांत दिया। नील बोर ने परमाणु संरचना का सिद्धांत दिया था। और जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। और माइकल फैराडे ने विद्युत अपघटन का नियम दिया। दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सीमा क्या होती है? तो 700 न्यूटन मीटर से 400 न्यूटन मीटर। ध्वनि तरंगें होती हैं अनुदैर्घ्य तरंगें। ध्वनि तरंगें क्या है? ऊर्जा का एक रूप जो तरंग रूप में संचरित होती है। हमारे कानों द्वारा कितने हर्ट्ज तक की ध्वनि अनुभूति होती है? 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। प्रतिध्वनि यानी कि इको सुनने हेतु परावर्तित सतह और सुनने वाली के मध्य कितनी दूरी होनी चाहिए? 16.5 मीटर, लगभग 17 मीटर की। जल, इस्पात, नाइट्रोजन में ध्वनि की चाल का आरोही क्रम होगा। नाइट्रोजन में 354 मीटर पर सेकेंड, फिर जल में, उसके बाद जल में 1493 मीटर पर सेकेंड, इस्पात में 5130 मीटर पर सेकेंड। ध्वनि का वेग, ध्वनि का वायु में वेग कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकेंड। चंद्रमा की सतह पर दो व्यक्ति एक दूसरे से बातचीत नहीं कर सकते हैं क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है। पराश्रव्य तरंगों के संबंध में सही कथन है। कीड़ों को नष्ट करने हेतु, कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ करने के लिए, बीमारियों को उपचार हेतु तथा स्वचालित दरवाजों के संकेतक के रूप में यूज किया जाता है। पराश्रव्य तरंगों की क्या आवृत्ति होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक।
मनुष्य की श्रव्यता की सीमा क्या होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के मध्य। सोनोग्राफी तकनीकी में किस ध्वनि तरंग का उपयोग किया जाता है? पराश्रव्य ध्वनि तरंग का। चमगादड़ रात्रि में उड़ते समय किस तरंग ध्वनि तरंग का उत्पन्न करती है? पराश्रव्य ध्वनि तरंग का। ध्वनि की तीव्रता का मापन किया जाता है डेसिबल में। साधारण बातचीत के दौरान कितनी ध्वनि उत्पन्न होती है? 30 से 40 डेसिबल। साधारण बातचीत के लिए 30 से 40 डेसिबल की तीव्रता जो है इनफ है। जोर से बातचीत के लिए 50 से 60। ट्रक और ट्रैक्टर की 90 से 100। ऑर्केस्ट्रा की 100। विद्युत मोटर की जो है 110 होती है और सायरन की 110 से 120। जेट विमान की 140 से 150। मशीन गन की 170 और मिसाइल की जो 180 होती है। ध्वनि तरंगों का सबसे तीव्र प्रगमन किसमें होता है? ठोसों में। जब ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या अपरिवर्तित रहता है? आवृत्ति, जबकि ध्वनि की चाल व तरंग दर बदल जाती है। WHO के अनुसार नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि का माप क्या होना चाहिए? 45 डेसिबल। मानव के लिए शोरगुल की यह सीमा कितने डेसिबल तक होती है? 85 डेसिबल से 90 डेसिबल की ध्वनि को सहन करने की अधिकतम सीमा होती है मनुष्य की। ध्वनि का वेग वायु की अपेक्षा इस्पात में क्या होता है? अधिक। ठोस से गैसीय अवस्था में जाने पर ध्वनि के वेग को क्या प्रभाव होता है? कम हो जाती है। ध्वनि की गति कांच की अपेक्षा एल्युमिनियम में होती है अधिक। सितार व बांसुरी में उत्पन्न ध्वनि के भेद को क्या कारण है? ध्वनि की गुणवत्ता। अल्फा बीटा गामा किरणों का आवेशित मान है। अल्फा धनावेशित है, बीटा ऋणावेशित है, गामा उदासीन है। एलिसा परियोजना का प्रभाव योजन है। गुरुत्वीय तरंगों की पहचान करना। अनुरणन का अर्थ क्या है? ध्वनि स्रोत के बंद होने पर भी कुछ समय तक ध्वनि का सुनाई देना। ध्वनि की गति अप्रभावित रहती है आवृत्ति के व दाब से। एकल आवृत्ति की आवाज को क्या कहा जाता है? टोन। 1 डिग्री सेल्सियस ताप वृद्धि पर ध्वनि की चाल में कितनी वृद्धि होती है? 0 से 0.61 मीटर पर सेकंड। मानव मस्तिष्क में ध्वनि की अनुगूंज कितनी देर तक रहती है? 0.1 सेकंड तक। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ध्वनि परावर्तन सिद्धांत पे। गोल्टन सिटी का उपयोग किया जाता है विशेष तरह के जानवरों के प्रशिक्षण में। वायु में चल रही ध्वनि तरंगें किनका परिवहन करती हैं? ऊर्जा का। वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर क्या होता है? 20 डेसिबल। न्यूनतम आवृत्ति किस स्वर की होती है? तो सा 265 हर्ट्ज। और सर्वाधिक आवृत्ति किस स्तर की होती है? नी 494 हर्ट्ज। सारे गामा पधनी सा, ये जो है एक संगीत का फॉर्मूला है। प्रकाश, लाइट, अगर आपके चैप्टर में सिलेबस में इसको देखना पड़ेगा ये है कि नहीं है। पानी में जो प्रकाश की चाल होती है वो 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तारपीन के तेल में 2.04 इंटू 10⁸ मीटर। कांच में 2 इंटू 10⁸ और रॉक सॉल्ट्स में 1.96 इंटू 10⁸ और नायलॉन में 1.96 इंटू 10⁻10 मीटर। ठीक है। सड़क पर लगे परावर्तक लैंपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का। ट्रक चालकों या मोटर कारों में चालक के बगल में कौन सा पृष्ठ दर्शक दर्पण लगा होता है? उत्तल दर्पण। प्रकाशिक तंतु में संचार किस रूप में प्रभावित होता है? प्रकाश तरंग के रूप में। दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। आंख कान नाक के डॉक्टर द्वारा किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। सोलर कुकर में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? अवतल दर्पण। प्रकाश संश्लेषण में
संश्लेषण की क्रिया में रूपांतरित ऊर्जा होती है। प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा। प्रकाश सजावट एवं विज्ञान में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? नियॉन गैस। तड़ित की चमक उसकी गर्जन से पूर्व ही सुनाई दे जाती है, क्योंकि प्रकाश की गति ध्वनि गति की अपेक्षा ज़्यादा होती है। प्रकाश कण का सिद्धांत न्यूटन ने दिया था। प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइजन ने दिया था। प्रकाश के व्यतिकरण का सिद्धांत थॉमस यंग ने दिया था। प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसने मापा? रोमर ने। त्रिविमीय तकनीकी कहलाती है होलोग्राफी। 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता होती है 1 डायोप्टर। लेंस की क्षमता को मापा जाता है डायोप्टर में। समतल दर्पण में पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई की कितनी होनी चाहिए? आधी होनी चाहिए। अंतरिक्ष व चंद्रमा से आकाश का रंग काला दिखाई देता है। कौन सा रंग प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है? लाल रंग। ट्रैफिक सिग्नल में लाल रंग प्रकाश का उपयोग क्यों करते हैं? क्योंकि लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होती है। द्वितीयक इंद्रधनुष प्राथमिक इंद्रधनुष की अपेक्षा कैसा दिखाई दे पड़ता है? धुंधला। घास का रंग हमें हरा दिखाई देता है क्योंकि यह हरे रंग के प्रकाश को हमारी आंखों पर परावर्तित करती है। प्रसारी विश्व की संकल्पना किस पर आधारित है? डॉपलर प्रभाव पर। प्रकाश का व्यतिकरण सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया? थॉमस यंग नामक वैज्ञानिक ने। प्रकाश के रंग का निर्धारक क्या है? प्रकाश का तरंगदैर्घ्य। पुताई के रंगों के लिए सर्वाधिक रंग कौन सा है? नीला, पीला, लाल। सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या होती है 7। जल में वायु का बुलबुला किस लेंस की भांति दिखाई पड़ता है? उत्तल लेंस की भांति। सामान्य नेत्र की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर और सामान्य नेत्र की दूरतम दूरी होती है अनंत। रेटिना की परंपरागत कैमरे किस भाग से तुलना की जाती है? फिल्म से। नेत्रदान में जो है कॉर्निया दान की जाती है। एक चलचित्र में पूरी फिल्म एक सिरे से दूसरे सिरे तक कितनी प्रति सेकंड प्रक्षेपित की जाती है? 24 फ्रेम प्रति सेकंड। दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु उपयुक्त लेंस है उत्तल लेंस। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस। वर्णांधता की स्थिति में किन रंगों का पहचानने में समस्या होती है? लाल व हरे को। कांच, निर्वात, जल व वायु में से किसमें प्रकाश की गति न्यूनतम होती है? कांच में। आंख में संकेंद्रण होता है रेटिना के आगे पीछे गति द्वारा। आंख की क्षण संवेदनशील कोशिकाएं प्रतिक्रिया देती है प्रकाश की तीव्रता के अनुरूप। खोज बस्ती में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? नतोत्तर दर्पण। हरे कांच की प्लेट लाल रंग के प्रकाश में दिखाई पड़ती है काली। मायोपिया में अवतल लेंस और हाइपरमेट्रोपिया में उत्तल लेंस। प्रेसबायोपिया में द्विफॉक्सी लेंस और अबिंदुकता में बेलनाकार लेंस। सिनेमाघरों में कौन से चश्मे पहनकर 3 विमाओं वाले चित्रों को देखा जाता है? पोलराइड से बने चश्मे। कैमरे के अभिदृश्यक में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? उत्तल लेंस। इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्थिर विद्युत ए यानी कि स्थिर वैद्युत की। अगर ये आपके पाठ्यक्रम में है तो आप इसको जो देखिए, नहीं तो आप स्किप करके वीडियो को आगे बढ़िए। आवेशों के लिए ऋणात्मक एवं धनात्मक पदों का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। विद्युत आवेश संबंधी प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? यूनान के दार्शनिक थैल्स ने, लगभग 600 ईसा पूर्व। किस ताप पर अर्धचालक की चालकता शून्य हो जाती है? परम शून्य ताप पर। आवेशन की क्रिया में किसका स्थानांतरण होता है? इलेक्ट्रॉनों का ऋणात्मक आवेशों का। धातुओं में विद्युत चालन की क्रिया किसके कारण होती है? मुफ्त इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण। विद्युत आवेश का मात्रक है कूलाम। आवेश किस प्रकार की राशि है? एक अदिश राशि है ये। अर्धचालक में विद्युत चालन होता है इलेक्ट्रॉन्स व होल्स दोनों के द्वारा। इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉनों पर आवेश का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अतिचालकता का गुण होता है अति न्यून ताप पर कुछ पदार्थों के विद्युत प्रतिरोध का मान शून्य होना। अति न्यून ताप किसे कहते हैं? क्रांतिक ताप को।
ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त धातु होती है जर्मेनियम। प्रमुख अर्धचालक पदार्थ सिलिकॉन, कार्बन, सेलेनियम और कैडमियम। अतिचालकता किस तापमान पर अत्यधिक आर्थिक महत्व की हो सकती है? सामान्य तापमान पर। राष्ट्रीय अतिचालकता विज्ञान तकनीकी बोर्ड की स्थापना कब की गई? फरवरी 1991 में। नव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक है सिरेमिक ऑक्साइड। किसी अतिचालक द्वारा प्राप्त अधिकतम ताप कितना होता है? 133 केल्विन। एल्युमिनियम, सिलिकॉन, चांदी व सीसा में से कौन अर्धचालक है? सिलिकॉन। यदि किसी परिपथ में धारा का प्रवाह सदैव एक ही दिशा में हो तो वह धारा क्या कहलाती है? दिष्ट धारा, डायरेक्ट करंट डीसी, जैसे बैटरी में प्रवाहित होने वाली धारा। प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेट करंट किसे कहते हैं? ऐसी विद्युत धारा जो निश्चित समयांतराल के पश्चात विद्युत प्रवाह की दिशा बदलती रहती है। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा कितनी आवृत्ति की होती है? 50 हर्ट्ज। किसी अर्धचालक का प्रतिरोध कम करने पर क्या होता है? प्रतिरोध घटता है। प्रत्यावर्ती धारा एसी से दिष्ट धारा डीसी प्राप्त करने हेतु यंत्र का उपयोग करते हैं? इन्वर्टर का। ठोसीय अवस्था वाले किस अधातु में धारा प्रवाहित हो सकती है? ग्रेफाइट में। एसी और डीसी में अंतर। एसी और डीसी, एसी मतलब प्रत्यावर्ती धारा जिसको अल्टरनेटिव करंट बोलते हैं, और डीसी मतलब दिष्ट धारा, डायरेक्ट करंट। घरों में आने वाले प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है एसी में, और डीसी में इस धारा की आवृत्ति 0 होती है। एसी यह समान वोल्टता की दिष्ट धारा से अधिक खतरनाक है क्योंकि इसका अधिकतम मान आभासी मान का √2 या 1.44 गुना होता है, और डीसी यह समान वोल्टता की प्रत्यावर्ती धारा से कम खतरनाक है क्योंकि इसके आभासी मान व अधिकतम मान बराबर होते हैं। नंबर 3 है एसी, इसका ट्रांसफार्मर द्वारा दूरस्थ स्थानों पर संचरण आसान व सस्ता होता है। नंबर 3 जो इसमें डीसी में इसका दूरस्थ स्थानों पर संचरण कठिन होता है। एसी ट्रांसफार्मर द्वारा इसकी वोल्टता घटाई या बढ़ाई जा सकती है। डीसी में ट्रांसफार्मर का इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। एसी में इसके संचरण में ऊर्जा हानि कम होती है, डीसी इसके संचरण में ऊर्जा की हानि अधिक होती है। एसी यह धारा समय के साथ साथ आवर्ती रूप से परावर्तित होती है, डीसी यह धारा समय के साथ साथ आवर्ती रूप से परावर्तित नहीं होती। परम शून्य ताप पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध का क्या मान होगा? अनंत, इन्फिनिटी। आवेश संरक्षण का नियम क्या है? आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट। विद्युत धारा का प्रवाह निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है। धनात्मक आवेश के प्रवाह की दिशा ही विद्युत धारा की दिशा होती है। धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत दिशा में होता है। पृथ्वी का विभव मान क्या होता है? हमेशा शून्य। विभव यानी कि पोटेंशियल्स ऑफ वोल्टेज द्वारा किसे निर्धारित होता है? आवेश प्रवाह की दिशा। टॉर्च, रेडियो, ट्रांजिस्टर इत्यादि में कौन सी सेल प्रयुक्त होती हैं? शुष्क सेल। विद्युत घंटी, टेलीफोन इत्यादि में किस सेल का प्रयोग होता है? लैप्लासी सेल का। विद्युत ऊर्जा को सीसा संचायक सेल में किस रूप में संरक्षित रखा जाता है? रासायनिक ऊर्जा के रूप में। विद्युत सेल में प्रयुक्त ऊर्जा का रूपांतरण होता है रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। धनावेशित छड़ कहलाती है एनोड। विद्युत सेल में प्रयुक्त धातु की 2 छड़ों को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोड। ऋणावेशित इलेक्ट्रोड छड़ कहलाती है कैथोड। विद्युत सेल में मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं? प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। विद्युत वाहक बल किसके बराबर होता है? ऊर्जा प्रति यूनिट आवेश के। सीसा संचायक सेल में किस अम्ल का उपयोग घोल के रूप में किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का, H2SO4 का। प्रत्यावर्ती धारा के धनात्मक व ऋणात्मक मानों के संपूर्ण सेट को क्या कहा जाता है? आवृत्ति। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। कौन से पदार्थ अनआमोनीय प्रतिरोध का पालन करते हैं?
डायोड वाल्व, ट्रायोड वाल्व ये चार्ल्स लैंगमुर्स नियम का भी पालन नहीं करती। वोल्टेज सेल की क्षमता विद्युत वाहक बल कितना होता है? 1.08 वोल्ट। शुष्क सेल की क्षमता होती है 1.5 वोल्ट। लैक्लांसी सेल की क्षमता 1.5 वोल्ट। प्रतिरोधों के किस प्रकार के संयोजन में समान धारा व भिन्न विभिन्न विभवांतर का प्रभाव होता है? श्रेणी क्रम के संयोजन में। फ्लोरोसेंट ट्यूब प्रतिदीप्त बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? आर्गन के साथ पारा वाष्प। आर्गन के स्थान पर जेनॉन या नियॉन गैस भी भरी जा सकती है। विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक होता है ओम मीटर। श्वेत प्रकाश को ट्यूबलाइट में कैसे पैदा करते हैं? अणुओं को दोलित कर। हैलोजन लैंप का तंतु किस मिश्र धातु का बना होता है? टंगस्टन एवं सोडियम धातु का। प्रदीप्त नलिकाओं के साथ प्रयुक्त चौक कुंडली का क्या कार्य है? चौक कुंडली प्रेरित धारा की वोल्टता को बढ़ा देती है। विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया? थॉमस अल्वा एडिसन ने। विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन, आर्गन गैस, टंगस्टन धातु का ऑक्सीकरण रोकने हेतु। एलईडी बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? कोई भी गैस नहीं होती। जलते हुए बल्ब के तंतु का सामान्य ताप कितना होता है? 1500 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस तक। टंगस्टन धातु की खोज किस वैज्ञानिक ने की? टनबर्न वर्गमैन ने। कब? 1781 में। बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित है? वाट। विद्युत फ्यूज किस मिश्र धातु का बना होता है? सीसा और टिन का। ताप में बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को दुगना करने पर विद्युत शक्ति का मान कितना होगा? 4 गुना बढ़ जाएगा। घरेलू विद्युत सप्लाई के दौरान काले रंग का आवरण युक्त तार क्या कहलाता है? उदासीन तार। विद्युत फ्यूज तार की मोटाई व लंबाई किस पर निर्भर करती है? परिपथ में स्वीकृत धारा की मात्रा पे। विद्युत ताप किन धातुओं के बनते हैं? कॉपर व एल्युमिनियम के। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सी धातु है? चांदी। विद्युत फ्यूज तार का गलनांक का मान होता है निम्न गलनांक। फ्यूज तार किस तार से जुड़ा होता है? विद्युतमन्य तार से। ट्रांसफार्मर का उपयोग किस उद्देश्य के लिए होता है? प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की वोल्टता, ऊंचाई और अपचाई ट्रांसफार्मर के सहारे उच्चतम व निम्नतम करने हेतु। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अनन्य प्रेरण के सिद्धांत पर। उच्चाई ट्रांसफार्मर के क्या कार्य होते हैं? विभव निम्न विभव की विद्युत धारा को उच्च विभव की विद्युत धारा में परिवर्तित करना। 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन किस सिरे से जोड़ना चाहिए? आधार सिरे से। फ्यूज का सिद्धांत किस पर आधारित होता है? विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव पर। विद्युत धारा I आवेश Q में क्या संबंध है? विद्युत धारा I बराबर आवेश Q/T। मोबाइल चार्जर में क्या होता है? अपचाई ट्रांसफार्मर यानी कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अपचाई ट्रांसफार्मर के कार्य क्या हैं? उच्च विभव की विद्युत धारा को निम्न विभव की विद्युत धारा में परिवर्तित करना। और नंबर 1 रेक्टिफायर। 2 है विद्युत बल रेखाएं किस सिरे से निकलती हैं और कहाँ पर समाप्त होती हैं? धनावेशित से निकलती हैं, ऋणावेशित पर समाप्त हो जाती हैं। 100 वाट के एक बल्ब को 4 घंटे तक स्विच ऑन रखने पर प्रयुक्त विद्युत धारा की इकाई होगी 0.4 यूनिट। 100 वाट का बल्ब एक बल्ब 8 घंटे प्रतिदिन जलता है तो प्रतिमाह कुल कितनी ऊर्जा व्यय होगी? 24 यूनिट। एक समान वैद्युत क्षेत्र में अविलंबित प्रवेश करने वाले इलेक्ट्रॉन का पथ कैसा होता है? परवलयाकार। यदि परमाणु को किसी विद्युत क्षेत्र में रखा दिया जाए तो वह क्या बन जाता है? विद्युत द्विध्रुव, क्योंकि धन व ऋण आवेश एक दूसरे के सापेक्ष थोड़ा विस्थापित हो जाते हैं। संधारित्र कैपेसिटर का विद्युत परिपथ में क्या उपयोग है? विद्युत आवेश का संग्रह करना। किस वैज्ञानिक ने यह प्रमाणित किया था कि विद्युत तथा चुंबकत्व परस्पर संबंधित घटना है? ऑस्ट्रेट ने।
संधारित्र का मात्रक क्या होता है? कूलम अपॉन वोल्ट या फैराडे? फैराडे संख्या का मान कितना होता है? 9.65 इंटू 10⁷ कूलम। ट्रायोड डायोड वॉल्वों में प्लेट धारा किस नियम का पालन करती है? चार्ल्स लैंगमुमर्स नियम का। दिष्ट धारा की समान वोल्टेज की प्रत्यावर्ती धारा अधिक खतरनाक क्यों होती है? क्योंकि 220 वोल्ट की एसी का वास्तविक मान प्लस माइनस 311 वोल्ट तक होता है, जबकि 220 वोल्ट की डीसी का वास्तविक मान 220 वोल्ट ही होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है टेस्ला एसआई पद्धति में, गॉस सीजीएस पद्धति में। एक गॉस का मान होता है 10⁴ टेस्ला। घरों में सप्लाई की जाने वाली प्रत्यावर्ती धारा एसी का सामान्य वोल्टेज होता है 220 वोल्टेज। मानव शरीर शुष्क होने पर विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की कोटि क्या होगी? 10⁶ ओम। मानव शरीर नम होने पर विद्युत प्रतिरोध का परिणाम होगा 10⁻² ओम। विद्युत अपघटन का नियम किसने दिया? फैराडे ने। डायनेमो कि जिसे बिजली उत्पादन हेतु प्रयोग में लाते हैं वह वास्तव में ऊर्जा का परावर्तक होता है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की स्थापना कब हुई? 1 मार्च 2002 को ऊर्जा संरक्षण नियम 2001 ईस्वी के प्रावधानों के तहत। डायनेमो द्वारा ऊर्जा का परिवर्तन होता है यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। घरों में प्रयुक्त बल्ब प्रत्यावर्ती धारा से प्रकाशित होने पर जलता बुझता रहता है, लेकिन इसका आभास नहीं होता दृष्टि निर्वर्धन के कारण। विद्युत मोटर परावर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। इलेक्ट्रिकल वायर हेतु अंतर्राष्ट्रीय रंग कोड के अनुसार न्यूट्रल वायर का रंग दर्शाया जाता है नीला। यदि वायर के व्यास को आधा कर दिया जाए तो प्रवाहित धारा का मान क्या होगा? 1/4 रह जाएगी। कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्रायः जल जाते हैं क्योंकि वे अधिक विद्युत ऊर्जा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होती है। फैराडे स्थिरांक क्या है? एक सार्वभौमिक स्थिरांक। किसी विद्युत सर्किट के दो बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश के स्थानांतरण में हुआ कार्य क्या कहलाता है? विभवांतर। अच्छा विद्युत चालक है ग्रेफाइट। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। डायनेमो जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। ट्यूबलाइट विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। सोलर सेल सौर प्रकाश यानी की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊष्मा ऊर्जा में। और लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को जो है ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में ट्रांसफर करता है। फायर अलार्म किसका उपयोग किया जाता है? फोटो सेल का। सामान्यतः प्रयोग में लाई जाने वाली प्रतिदीप्त ट्यूबलाइट पर कौन सा मान अंकित होता है? तो 6500 केल्विन। कौन सा घोल बिजली का चालक नहीं है? ग्लूकोज घोल। ठीक है ना, अत्यंत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा घोल जो है बिजली का चालक नहीं है? तो ग्लूकोज घोल। सड़कों गलियों में प्रकाश लैंपों का संयोजन किस क्रम में होता है? समानांतर क्रम या संयोजन में? किस क्रम के संयोजन में उनका संयुक्त प्रतिरोध उनमें से प्रत्येक न्यूनतम प्रतिरोध से कम होता है? समांतर क्रम के संयोजन में। किसी समांतर परिपथ में कौन सी या किसी खराबी के कारण एक द्वितीय उपकरण कार्य करना बंद कर दे तो अन्य द्वितीय उपकरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अन्य सभी उपकरण समान रूप से कार्य करते रहेंगे। यदि एक फ्यूज का मान 8 एम्पियर है तो परिपथ में धारा 8 एम्पियर से अधिक होने पर फ्यूज पिघल जाएगा। इलेक्ट्रिकल वायर हेतु अंतर्राष्ट्रीय रंग कोड के अनुसार न्यूट्रल वायर का रंग जो है नीला, लाल रंग विद्युतात्मक और हरा रंग भूतार, नीला व काला उदासीन होता है न्यूट्रल। माइक्रोफोन किस सिद्धांत पर आधारित है? वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। ऐसे वायर जो घरों में बिजली संचालित करते हैं वाह्य परत पर किसकी कोटिंग होती है? पॉलीविनाइल्स क्लोराइड्स की। एसी और डीसी क्या होते हैं? चार्ज का प्रवाह, चार्ज फ्लो। यदि किसी तार के व्यास का आधा कर दिया जाए तो प्रवाहित धारा का मान होगा 1/4। तांबा का प्रतिरोधकता क्या होती है? 1.69 × 10⁸ ओम मीटर।
धातु के चालक का प्रतिरोध तार की लंबाई के समानुपाती होता है। चालक के प्रतिरोध को क्या प्रभावित नहीं करता? दबाव। एलईडी के संदर्भ में डी का अर्थ क्या है? डायोड। इको सिलिकॉन किसे कहा जाता है? जर्मेनियम को। विद्युत चुम्बक प्रायः किस धातु के बनाया जाता है? नर्म लोहे का। टैप रिकॉर्डर्स की टैप किस लेपित होती है? फ्लोरोमैग्नेटिक चूर्ण से। स्वतंत्र रूप से लटकती हुई चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है? 11.5 डिग्री का। धारिता C, आवेश Q और विभव V के बीच क्या संबंध है? Q बराबर CV। पारा, मैंगनीज, लोहा, एबोनाइट में से कौन एक विद्युत का चालक नहीं है? तो एबोनाइट। समान ताप दाब की स्थिति में सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। अवोगाद्रो का नियम है ये। किस ताप पर लोहा चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ का बन जाता है? क्यूरी ताप पर। हेनरी किसका मात्रक है? प्रेरकत्व का। विद्युत उत्पादों केंद्रों पर उत्पादित विद्युत किस प्रकार की होती है? सही कथन है प्रत्यावर्ती विद्युत धारा। रेडियो की ट्यूनिंग्स के लिए प्रयुक्त घटक मूलतः क्या है? संघटक, कंडेंसर। अर्धचालक में प्रयुक्त विशुद्धताओं को मिलाने को क्या कहा जाता है? स्नेहक। शुद्ध जल विद्युत का क्या होता है? कुचालक। और अशुद्ध जल विद्युत का होता है सुचालक। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो रहे हैं यहाँ पे मॉडर्न फिजिक्स से, यानी कि आधुनिक भौतिकी। तो इसमें मैं आपको अभी जॉन डाल्टन के अनुसार परमाणु कैसा होता है? परमाणु अविभाज्य होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी और इस पे चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। प्रोटॉन की गोल्डस्टीन और धनात्मक होता है। प्रोटॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। किसे इलेक्ट्रॉन का एंटीकरण कहते हैं? पॉजिट्रॉन को। न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो किस मूल कण के प्रकार हैं? न्यूट्रिनो के। परमाणु के नाभिक के चारों ओर विभिन्न ऊर्जा स्तरों में कौन सा मूल कण चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन के नाभिक में स्थित मूल कण होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। पाई द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का कितना गुना होता है? 274 गुना। पाई का जीवन काल होता है 10⁸ सेकेंड। कैथोड किरणों की खोज किसने की? सर जे थॉमसन ने। गॉड पार्टिकल्स किस मौलिक कण का कहते हैं? हिग्स बोसॉन को। नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है? 10⁻12 सेंटीमीटर। परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है? 10⁻18 सेंटीमीटर। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या से क्या निर्धारित होता है? किसी तत्व के परमाणु क्रमांक। किस तत्व के समस्थानिकों के नाम भिन्न होते हैं? कार्बन के। रक्त विकार या ल्यूकीमिया के उपचार हेतु किसका उपयोग किया जाता है? फास्फोरस 32 का। सामान्य कैंसर के लिए जो उपयोग होता है? कोबाल्ट 60 का। पोलोनियम के कितने समस्थानिक होते हैं? 27। सर्वाधिक समस्थानिकों वाला तत्व पोलोनियम। हाइड्रोजन समस्थानिक ट्राइटियम 1H3 कौन सा गुण प्रदर्शित करता है? रेडियो सक्रियता का गुण। m किलोग्राम द्रव्यमान के लुप्त होने पर कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है? mc²। वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। सम न्यूट्रॉनिक जैसे 23 V 24 Cr 52 आदि। किसी बाहरी नाभिक का लगभग दो समान आकार के नाभिकों में टूटना नाभिकीय विखंडन कहलाता है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर। आवर्त सारणी का एकमात्र तत्व कौन सा है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तत्व की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? हेनरी कैवेंडिश ने। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहते हैं। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, पाइमेशन व क्वार्क में मूलभूत कण कौन सा है? क्वार्क। परमाणु के नाभिक की खोज के किस वैज्ञानिक ने की? रदरफोर्ड ने। शरीर में रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग करते हैं? सोडियम 24 का। कैडमियम, थ्योरियम, प्लूटोनियम व यूरेनियम में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन में प्रयुक्त नहीं होता? कैडमियम। यूरेनियम रेडियोएक्टिव संगठन के फलस्वरूप अंतिम उत्पादक क्या बनता है? सीसा। परमाणु बम में प्रयुक्त ईंधन क्या है? यूरेनियम 235, प्लूटोनियम 239। प्रथम परमाणु बम का निर्माण किसके द्वारा किया गया? जे रॉबर्ट्स ओपेनहीमर द्वारा 1945 में।
हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया? एडवर्ड टेलर ने 1952 में। सूर्य का अधिकांश भाग किन तत्वों से निर्मित है? हाइड्रोजन से 71%, हीलियम से 26%। परमाणु के पहले परमाणु परीक्षण, भारत के पहले परमाणु परीक्षण का कोड क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। ऑपरेशन शक्ति का क्या है? भारत द्वारा 1998 में किए गए द्वितीय परमाणु परीक्षण का कोड। किसी विघटनकारी तत्व की अर्ध आयु 5 वर्ष है। 20 वर्ष पश्चात विघटनकारी तत्व का कितना अंश शेष रह जाएगा? 1/16। ध्रुव, पूर्णिमा व साइरस क्या है? ये भारतीय शोध रिएक्टर हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन के सापेक्षवाद सिद्धांत को क्या गलत साबित कर सकता है? माइक्रोवेव फोटॉन। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। हाल ही में वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल के विलय का प्रक्षेपण किया। इस प्रक्षेपण का क्या महत्व है? गुरुत्वीय तरंगों का अभिज्ञान। रेडियोएक्टिवता की खोज किसने की? A.H. बैकरेल ने 1896 में। कल्पक्कम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में शीतलक मंदक के रूप में क्या प्रयुक्त होता है? द्रवित सोडियम। यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा किसकी गणना की जाती है? पृथ्वी, पुरानी चट्टानों इत्यादि की। ठीक है डियर, अब आप इसको जो रिवाइज करते रहना, बाकी नेक्स्ट वीडियो में जल्दी अपलोड करूँगा। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई।